जेनेटिक्स का पार्ट ख़त्म होने के बाद आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक ऑन द अर्थ। क्या देखते हैं? स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ living organism on the earth is known as organic evolution। उसी को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या देखते हैं? कैसे उत्पत्ति हुआ जीवों का और किस प्रकार से उसका विकास हुआ, ये सभी हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में करते हैं। तो इसके लिए कहता है क्या? डिफरेंट थ्योरी गिवन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ evolution on the earth। कहता है कि इस अर्थ पे जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग पीरियड में अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग तरह का अपना अपना कंसेप्ट दिया गया, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो लेमार्क ने पहले क्या कहा? लेमार्क ने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। यूज एंड डिसयूज का क्या मतलब? use and disuse of organ। use of organ remains functional and alive। जब ऑर्गन का हम यूज करते हैं तो वो फंक्शनल रहता है और जीवों में वो बहुत दिन तक रहता है, एलाइव रहता है। लेकिन कहता है डिसयूज करते हैं तो लॉस और में फंक्शन लेस। कहता है कि वो उसका फंक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गन जिसका धीरे धीरे फंक्शन खत्म हो गया उसको हम लोग कहते हैं विस्टिजियल ऑर्गन। विस्टिजियल ऑर्गन। पास्ट समय में ये फंक्शनल था लेकिन प्रेजेंट में इसका फंक्शन खत्म। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। एक्वायर कैरेक्टर क्या? द कैरेक्टर डेवलप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। द कैरेक्टर डेवलप्स इन द इंडिविजुअल during the process of working। जब कोई काम करते हैं तो उसी के हिसाब से उसमें कुछ कैरेक्टर डेवलप कर जाता है।
ऐसे कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं एक्वायर कैरेक्टर। तो लेमार्क ने कहा कि ये जो एक्वायर कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू लेमार्क, एक्वायर्ड कैरेक्टर transferred from parent to their offspring। कहता है कि ये जो है माता पिता से उसके संतान में जाता है। उसने एक एग्जाम्पल भी दिया ब्लैक स्मिथ का। ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल देकर के उसने समझाया कि इसका जो है राइट हैंड मसल डेवलप करता है, राइट हैंड मसल डेवलप करता है ड्यूरिंग द वर्किंग, और ये मसल जो है ड्यूरिंग वर्किंग, कहता है ये कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर ट्रांसफर देयर ऑफ स्प्रिंग। इस तरह से उसने इसको समझाया। लेकिन बाद में इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय ब्रिजमैन। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं माइस टेल कटिंग। इसे 7 जनरेशन तक और सेवरल जनरेशन तक माइस टेल कटिंग करके एक्सपेरिमेंट किया, और उसने पाया कि ये जो चेंज द एक्वायर कैरेक्टर नेवर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ऑलवेज माइस कमिंग विथ टेल। तो उसने इस थ्योरी को डिस्कार्डेड किया। दिस थ्योरी इज डिस्कार्डेड। बाद में ये थ्योरी अमान्य हो गया और इसे हटा दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन थ्योरी गिवन बाय डार्विन। डार्विन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। डार्विन का थ्योरी। डार्विन ने कहा क्या, ये जो अर्थ है यहाँ, ये फूड, शेल्टर, नेचुरल रिसोर्स, ये सब लिमिट है। और क्या है, वेरी फास्ट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। उसने बताया क्या कि ये जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत फास्ट ग्रोथ है, और ये सब फूड, शेल्टर, ये सब रहने का जगह, खाने का और नेचुरल रिसोर्स की जो कमी है वो लिमिट है। तो क्या हुआ, उसने ये बताया कि देयर इज ए स्ट्रगल अमॉन्ग देम, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसने बताया स्ट्रगल फॉर
एग्जिस्टेंस। इसने बताया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आपस में स्ट्रगल होते हैं। तो उसने बताया कि दो तरह का स्ट्रगल होगा, एक होगा इंटर पैसिफिक स्ट्रगल। इस स्ट्रगल में वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज, इस स्ट्रगल में स्ट्रगल अमॉन्ग द वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज कॉल्ड इंटर स्पीसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा पैसिफिक स्ट्रगल। इस तरह के स्ट्रगल में उन्होंने बताया कि among the same species बताइए, स्ट्रगल among the same species को उसने बताया कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। और फिर बताया दूसरा थ्योरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो स्ट्रगल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग talented are able to win the struggle, ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं फिटेस्ट पर्सन। तो those person which able to win the struggle or survive in the nature called as survival of the fittest. Next, natural selection. Natural selection is the important theory of organic evolution given by Darwin. According to him, fittest person survive long time in nature and use natural resource for long time called as natural selection। उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। कहता है कि जो पर्सन स्ट्रगल में सरवाइव कर जाता है वो लंबे समय तक वो नेचर में अलाइव रहता है और नेचुरल रिसोर्स फूड एंड शेल्टर का उपयोग करता है। ये दिस इज मोस्ट important theory of organic evolution। इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी कहा जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नाउ एविडेंस evidence supporting organic evolution।
अर्थ सरफेस पे जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ उसका कुछ सपोर्ट है, उसका कुछ प्रूफ है, उसका प्रमाण है, उसी को हम लोग कहते हैं एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जिसमें से जो एविडेंस हम लोगों को मिला है उसको हम लोग कहते हैं टू स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन। होमोलोगस ऑर्गेन का स्टडी करते हैं तो उससे भी इवोल्यूशन का कुछ प्रमाण हमको मिलता है। होमो मीन्स होता है सेम, सेम स्ट्रक्चर एंड origin but different in function called as homologous organ। उसी को homologous organ कहते हैं, जिस का स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन सेम होगा और उसका क्या होगा, फंक्शन अलग होगा, तो इसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे बैट एंड हॉर्स। ये बैट जो है दोनों मैमल है, ये दोनों का स्ट्रक्चर और ऑरिजिन ऑफ 4 लिम्ब सेम, दोनों का बनावट जो है 4 लिम्ब का वो सेम है, लेकिन इसके केस में फंक्शन जो है ये हेल्प इन फ्लाइंग, ये उड़ने में मदद करता है, और हॉर्स में 4 लिम्ब का वर्क है हेल्प इन रनिंग। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है। स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन सेम होने का बाद भी ये जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के चलते अलग अलग। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन, एना मीन्स होता है डिफरेंट, different origin and structure but same in function called as analogous organ। उसको एनालोगस ऑर्गन, डिफरेंट स्पीसीज होगा, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं बटरफ्लाई, और फिर इसमें लेते हैं बर्ड। बटरफ्लाई विंग हेल्प इन फ्लाइंग, इसमें भी बर्ड का विंग हेल्प इन फ्लाइंग। ये भी दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, मेड अप ऑफ काइटिन। ये एक तरह का केमिकल है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसी का बना होता है। इसका देखिए मेड अप ऑफ फीदर, ये फीदर का बना होता है ना। दोनों का अलग अलग ऑरिजिन है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन आर सेम। फ्लाइंग दोनों का सेम फंक्शन। ऐसे हम लोगों को स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं एनालोगस ऑर्गन।
अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस क्या है। डायरेक्ट एविडेंस is to study of फॉसिल का स्टडी जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। ये हमारा जितना भी अर्थ पे प्लांट और एनिमल का था वो सपोर्ट करता है कि आज से 10,000 वर्ष के किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो सभी फॉसिल से रिकॉर्ड किए। तो स्टडी ऑफ फॉसिल is known as paleontology। फॉसिल के स्टडी को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो क्या है फॉसिल? फॉसिल्स is the remains of plant and animal on the earth surface during the past time। बहुत समय पहले जो जीवों का रूप था, स्ट्रक्चर था, एग्जिस्टेंस था, उसका प्रमाण हम लोगों को जो मिल रहा है स्टडी ऑफ द फॉसिल्स, फॉसिल से ही मिलता है। जैसे फॉसिल का स्टडी हम लोग जब करते हैं तो फॉसिल क्या हार्ड है, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग देखते हैं ये फॉसिल है, ये फॉसिल इंप्रेशन ऑफ प्लांट, ये फॉसिल स्टोन है, ये पत्थर के रूप में अर्थ से हमको मिला है, जिसमें आज से 10,000 वर्ष का जो पौधा है उसका किस प्रकार से लीफ स्ट्रक्चर है उसका इंप्रेशन से हमें पता चल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं और दूसरे तरह के फॉसिल का स्टडी करते हैं। इस तरह से ये फॉसिल है, फॉसिल स्टोन है, जिसमें ये स्नेल का इंप्रेशन ऑफ स्नेल एनिमल का इंप्रेशन दिखाई पड़ता है, तो इससे पता चल जाता है। फिर और सारे हैं मेथड जिससे हम लोग इवोल्यूशन का, जैसे हम लोग इसके बाद जो देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिज्म, also helpful to direct support of organic evolution। कहता है कि स्टडी ऑफ, हम लोग
एम्ब्रियो का भी अध्ययन करते हैं तो उससे भी डायरेक्ट एविडेंस हम लोगों को मिल जाता है कि जीवों का विकास किस प्रकार से हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं origin of species on the earth। जीवों का किस प्रकार से विकास हुआ है। तो origin of species on the earth in very simple form, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म। इस तरह से ये सिंपल फॉर्म को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन complex for यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप। कहता है कि कम्प्लेक्स फॉर्म जो ऑर्गेनिज्म डेवलप किया ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें से हम लोग देखते हैं तो सिंपल फॉर्म में जैसे अमीबा ये क्या, ये सिंपल फॉर्म। फिर इससे एल्गी, फिर इससे फंजाई, फंजाई के बाद ब्रायोफाइट्स, फिर इसके बाद होते होते प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हो गया यूनिसेलुलर। अब फिर ये सब हो गया कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ओरिजिन ऑफ जो स्पीसीज हुआ सिंपल टू कम्प्लेक्स हुआ। अब हम लोग देखते हैं evolution of human on the earth। सबसे पहला कहता है कि origin जो हुआ है, origin of human found in South Africa। कहता है साउथ अफ्रीका में ये जो ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है साउथ अफ्रीका। मॉडर्न ह्यूमन इज नोन एज होमो सेपियंस। मॉडर्न ह्यूमन को क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस migrated into different land from अफ्रीका। कहता है अफ्रीका से ये लोग दूसरे देशों में गया, लेकिन ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन बोथ डायरेक्शनल है। बोथ डायरेक्शनल का मतलब सम
कहता है कि सम स्टे देयर, सम अगेन माइग्रेट, अदर continent, some return back after some time। तो इस प्रकार से ये जो माइग्रेशन हुआ ये बोथ डायरेक्शनल, कुछ रह गया, कुछ दूसरे कंटिनेंट को माइग्रेट कर गया और फिर कोई थोड़े दिनों के बाद अपने देश में माइग्रेट करके चला आया। तो डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट, ड्यू टू डिफरेंट इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फूड हैबिट, different type of human races are developed। कहता है क्या, बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह के races having different physical appearance but having same number of chromosome in their cell equal to 46। देखने में सिर्फ अलग है, called as races। बहुत सारे ह्यूमन रेसेस हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे मंगोलियन है, अफ्रीकन है, एशियन है, यूरोपियन है, ये सब अलग अलग है। ये सब अलग अलग रेसेस हैं, देखने में सब अलग अलग। फिर हम लोग देखते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन helpful to alive in changeable climatic condition। कहता है कि एडाप्टेशन क्या करता है, helpful to alive in the changeable climatic condition। different example given for explain
the process of एडेप्टेशन। कहता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एक एग्जाम्पल है रेड बिटलेट। रेड बिटल्स का एग्जाम्पल है remains present below the green leaf of plant. Their population reduce by the predator। कहता है पीडिएटर उसके पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देता है, बट ग्रीन बीटल्स मोर सर्वाइवल due to greater adaptation under the green leaf। Their more population controlled by plant eater animal like elephant। जब एलिफेंट जब आता है तो एक पूरा का पूरा लॉस कर देता है उसका पॉपुलेशन। तो इस तरह से सडन लॉस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन बीटल्स cause empty space known as elephant foot। उसको एलिफेंट फुट कहते हैं। इस तरह से ग्रेटर लॉस को जो दिखाते हैं हम लोग एलिफेंट फुट। जैसे हम लोग एक पॉपुलेशन को बना करके देखते हैं, ये जैसे पॉपुलेशन है रेड बीटल्स का। ये पॉपुलेशन है रेड बीटल्स का, रेड बीटल्स का। इसमें से ये पीडिएटर है, ये पीडिएटर है, ये पीडिएटर उसको देख करके खा करके नष्ट कर देता है। लेकिन फिर कहता है कि ये पॉपुलेशन में ग्रीन बीटल्स आ गए। ये ग्रीन बीटल्स है, इसका पॉपुलेशन बढ़ गया।
green beetles greater population due to एडेप्टेशन के चलते ग्रेटर पॉपुलेशन है। फिर देखते हैं कि सडन लॉस ऑफ द पॉपुलेशन हो गया ग्रीन बीटल्स का, कॉज द एम्प्टी स्पेस इन देयर पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में एम्प्टी स्पेस दिखने लगा सडन लॉस के चलते। इस एम्प्टी स्पेस ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एलिफेंट फूड, इसी को एलिफेंट फूड कहते हैं। सडन लॉस ऑफ पॉपुलेशन, ये लॉस ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि नेचर में पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। एडेप्टेशन क्या करता है, कहता है कि जीवों को अलाइव रहने के लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में मदद करता है। डिफरेंट जब वेरिएशन होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में तो एडेप्टेशन से वो एबल टू सर्वाइव इन द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर ही कमेंट करें और अपने इस वीडियो का शेयर अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर करें और विशेष देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।